गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करते हैं हम क्लास सेकंड की गणित की वर्कशीट। उसमें हम करेंगे पार्ट नंबर 13 सबसे लंबा कदम। देखते हैं प्रश्न नंबर 1, उंगलियों की मदद से नीचे दी गई चीज़ों की लंबाई नापिए। बच्चों यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का नाम दे रखा है, आपको अपनी उंगलियों की लंबाई से उनको नापना है। जैसे आपके पेंसिल बॉक्स की लंबाई, आप अपने उंगलियों को इस तरीके से पेंसिल बॉक्स पर रख करके नापेंगे कि वो कितनी उंगलियों की लंबी है। तो जब मैंने किया तो मेरे पेंसिल बॉक्स की लंबाई निकली 12 उंगलियां। आपकी नाक की लंबाई आप अपनी उंगलियों से नापेंगे, मेरी नाक की लंबाई निकली है 3 उंगलियां। आपकी गणित की किताब की लंबाई जब वो नापा तो वो निकली 19 उंगलियां। आपके गिलास की लंबाई 8 उंगलियां। आप भी अपनी अपनी उंगलियों से नाप करके इसको लिखेंगे। अब हम चीज़ों को नापेंगे अपने पैरों के कदमों से इस तरीके से। ठीक है बच्चों। पहला देखिए, आपके कमरे की लंबाई, मैंने जब अपने कमरे को नापा तो उसकी लंबाई निकली 18 कदम। कमरे की चौड़ाई निकली 12 कदम। मेरे घर के दरवाजे की चौड़ाई निकली 4 कदम। और जब मैंने पलंग को नापा तो पलंग की लंबाई निकली 8 कदम। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। देखिए बच्चों, अपने हाथ के बालिश की मदद से निम्न चीज़ों को नापिए। बच्चों, जब आप अपने हाथ को इस तरीके से चौड़ा फैला लेते हैं इस तरीके से, तो देखिए इस अंगूठे से और ये छोटी वाली उंगली के बीच की ये लंबाई कहलाती है एक बालिश। आपको इस तरीके से इन चीज़ों को नापना है। जैसे आपके घर का मेज़ मैंने जब नापा तो वो निकली 6 बालिश, यानी 6 बार मुझे इस तरीके से हाथ खोल करके उसको नापना पड़ा। दूसरा देखिए, आपकी पानी की बोतल वह निकली 2 बालिश्त। तीसरा, आपकी कुर्सी कुर्सी निकली है 4 बालिश्त की। और बाल्टी निकली है 4 बालिश्त की। आगे बढ़ते हैं, अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। अपने बालिश्त को देखिए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब आपको अपने बालिश्त को देखना है और इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला देखिए, अपने आसपास की 5 चीज़ों के नाम लिखिए जो आपके एक बालिश्त से छोटी हैं। बच्चों, आपके एक बालिश्त से छोटी ऐसी 5 चीज़ों के नाम लिखने जो इससे छोटी हों। करते हैं वो, पेंसिल, मोबाइल फ़ोन, बिस्कुट का पैकेट, खिलौना कार और पेड़ का एक पत्ता। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो एक बालिश से छोटी हैं। दूसरा देखते हैं, आप एक बालिश से छोटी चीज़ों को किस चीज़ से नाप सकते हो, लिखो। अगर मान लीजिए चीज़ें एक बालिश से छोटी हैं तो उसको हम अपनी उंगलियों की मदद से नाप सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, अपने घर के दरवाजे और उसके पास की खिड़कियों के बीच कितनी दूरी है। अपने कदम से नापिए और लिखिए। अब अपने घर के दरवाजे को देखिए और उसके पास अगर कोई खिड़की है तो उन दोनों के बीच की दूरी नापनी है। तो जब मैंने दरवाजे और खिड़की के बीच की दूरी नापी तो बच्चों वो निकली 6 कदम। आप अपने चीज़ों से नाप करके लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, कुछ चीज़ों की लंबाई का पहले आपको अनुमान लगाना है कि वो कितनी लंबी हो सकती हैं और फिर इनको नाप करके सही नाप लिखना है। जैसे आपका बाल, मुझे लगा कि मेरे बाल एक बालिश लंबे हैं और जब मैंने नापा तो वो एक बालिश लंबे ही निकले। स्कूल बैग को मैंने जब नापा तो मुझे लगा कि वो 20 उंगलियां लंबा निकलेगा और वो 20 उंगलियों का ही नाप मिला उसका। चादर 8 बालिश लंबी लगी मेरे को, लेकिन जब मैंने सही में नापा तो उसका सही नाप निकला 10 बालिश। और आपका चेहरा, मेरा चेहरा मुझे निकला 10 उंगलियों लंबा और वह वास्तव में भी 10 उंगलियों का लंबा ही निकला। प्रश्न नंबर 7 देखिए, इसमें आपको कुछ निर्देश दे रखे हैं और आपको इस चित्र को पूरा करना है। आप इनको पढ़ेंगे और चित्र बनाएंगे तो बच्चों चित्र कुछ ऐसा बनेगा। आप इसको देख सकते हैं और अपनी अपनी कॉपी में इसको बना सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी ये कार्यपत्रक समाप्त होती है और सब्जेक्ट की वर्कशीट के आंसर के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर बने रहें। थैंक यू।